नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल में। और BMTC 133 में आज असाइनमेंट का क्वेश्चन है 9th ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, शो दैट सीक्वेंस fn ऑफ फंक्शन वेयर fn x इक्वल्स n अपॉन x प्लस n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन 0, k वेयर k is greater than 0, that is k is positive. Show further that fn is not uniformly convergent in 0 infinity. ये इंटरवल दिया गया है, ये ध्यान रखना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ना ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, बात एक ही है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये आपको चेक करना है कि जो 0 और k पे कर ले तो ये जो फंक्शन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर बात करें 0 इन्फिनिटी की तो ये नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। बस ये चीज़ प्रूव करना है। तो पहले नंबर लेंगे 0 से k का, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो सीधी सी सिचुएशन है यहाँ पे, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर 0 से k के बीच आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो fn(x) है वो n अपॉन x प्लस n दिया गया है। कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू fx इक्वल टू 1। देखो ये 1 पर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कैसे होगा, देखो अगर आप यहाँ पर 0 रखें, x की जगह क्या रखें, 0 रखें, 0 n से 1 आ जाएगा, तो fx की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी पड़ेगी कुल मिला के। आगे चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले दो तरह के कन्वर्जेंट आप देखेंगे, पहले तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आप देखेंगे, फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस आप देखेंगे। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की पहले हम बात करते हैं यहाँ पे। अब x है वो रिलेटेड करता है सीधा सीधा 0 और k से। तो इस सिचुएशन में तो अब करना क्या है, आपको जो ये फंक्शन दिया गया है इसका n इक्वल टू इन्फिनिटी पर लिमिट चेक करनी पड़ेगी, जांचनी पड़ेगी। तो वैल्यू रखेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(x) n अपॉन x प्लस n वैल्यू रखी यहाँ पे। और जैसे n को इन्फिनिटी बनाओगे तो पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए अपोन में लेके आओ n को कैसे न कैसे करके, ताकि किसी के अपोन में इन्फिनिटी होता है वैल्यू 0 हो जाती है। तो n को अपोन में लेके आए यहाँ पर, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखी तो 0 हो गया, 1/1 क्या हो गया यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करें तो fx इक्वल टू 1 पर ही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस शो कर रहा है 0 और k पे, सीधी बात है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करें तो उसका सीधा सीधा फंडा होता है ये फॉर्मूला, ये दिमाग में रखना, ये वाला। अगर fn(x) माइनस fx का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिलेगा। अगर इससे ग्रेटर देन है तो नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिलेगा। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी इसके लिए। तो करना क्या है, fn(x) माइनस fx मोड में इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले fn(x) की वैल्यू ऊपर से रखेंगे और इसकी fx की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी है, शुरू से लेके चल रहे हैं हम। और यहाँ सोल्व करके इसकी वैल्यू आ जाती है, मोड में है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, x अपॉन x प्लस n यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। अब अगर बात करें यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो वैरी करती है 0 से k के बीच में, जैसे इसमें कहा गया है, ठीक है। 0 से k के बीच में इसका इंटरवल है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखते हैं, अगर हम x की जगह k रखते हैं, ऊपर वाले x की जगह हम k रखते हैं और नीचे वाले x की जगह हम 0 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वैल्यू बहुत बड़ी बन जाती है उस सिचुएशन में। तो k प्लस n, k अपॉन n यहाँ पर वैल्यू आपको देखने को मिलती है। अब ये जो k, अब यहाँ पर ये वैल्यू रखे k प्लस n की, तो देखो ये जो इसको यहाँ पर अगर ऐसे लिखे इस टाइप से, ये जो कहते k अपॉन n आया है ये, तो मतलब ये जो फंक्शन है fn माइनस fx की जो वैल्यू है वो k अपॉन n से क्या है, छोटा है। ये चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करेंगे हम, ठीक, k अपॉन n से छोटा है। और यहाँ पर अगर हम सारे के सारे कैपिटल n से दिखाएं, जो कैपिटल n एक्चुअल में यहाँ पे है क्या, वो चीज़ समझिएगा। कैपिटल n यहाँ पे एक वैल्यू एज्यूम कर ली है, k अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे हमने एज्यूम कर ली है। तो यहाँ पर और स्मॉल एन कैपिटल एन कैसे इंटरलेट करेंगे वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जो स्मॉल एन है वो वेरी ग्रेटर देन है कैपिटल एन से। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई के अपॉन एन, जब स्मॉल एन को कैपिटल एन से रिप्लेस करेंगे तो वो इक्वल था, वो इक्वल हट जाएगा सिचुएशन में, ठीक है। ये इक्वल था ना, तो के कैपिटल एन आ जाएगा यहाँ पर, एन की वैल्यू के अपॉन एप्सिलॉन यहाँ पे रखेंगे, ये ऊपर जाएगा, किसी के कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एफ एन, ये जो वैल्यू है इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये आपको प्रूव करना था। तो ये क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी शो कर रहा है। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब चेक करते हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो पहले नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करते हैं 0 से इन्फिनिटी की। तो इस केस में क्या होना चाहिए, fx1 ही लेके चलेंगे, वही बात है, ठीक है। इंटरवल वही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यही जो वैल्यू है, ये जो ये वैल्यू है जो ये एप्सिलॉन से बड़ी आनी चाहिए, इक्वल आ जाए, दोनों बात एक ही है। तो ये नॉन कन्वर्जेंस ये शो करेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो समझिएगा। तो आपको ये वैल्यू फिर से फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें -1 रख के जब आप सोल्व करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x को आपको n लेके चलना पड़ेगा, x को आपको n लेके चलना पड़ेगा। जैसे x को n लेके चलोगे तो 1/2 इसकी वैल्यू आ जाती है। अब 1/2 जो वैल्यू आई है
ये किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, ठीक, किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ एन रख के एन के एक्स एन रखेंगे जब भी आप, तो ये एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल तो प्रूव हो गया, ठीक है, इक्वल तो ये प्रूव हो गया। अब बात करते हैं लेस देन की, बात करते हैं 10 जो एवरी एन है, एग्जिट एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन, एन एक्स इज इक्वल टू सो दैट, ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है, ये चीज़ें लिखी गई है ताकि आप इजीली इसको समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि ये 1/2 है, ये ग्रेटर देन है और इक्वल भी है एप्सिलॉन के, देखो इक्वल तो यहाँ पे आ चुका है, और जो ये लाइन है ये शो कर रही है कि इससे क्या है, ग्रेटर देन है, ये दोनों चीज प्रूव हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में ये नॉन कन्वर्जेंस शो करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है, तो ये दो चीज शो करेगा। तो फिर से बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, ये एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इसका मोड, अगर ये आपका एप्सिलॉन से छोटा है तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अगर ये एप्सिलॉन से बड़ा है तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।